अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आज की जो हमारी रेसिपी है वो है चिकन यखनी पुलाव या फिर वाइट पुलाव। ये बहुत ही मज़े के नरम मुलायम मुंह में घुल जाने वाला पुलाव बनता है। इतना जायकेदार, इतना शानदार ये पुलाव बनता है कि सबको बहुत पसंद आता है। इसमें कौन से मसाले जाएंगे और ये किस तरीके से बनाया जाता है, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। आपने इस वीडियो को लाजमी एंड तक देखना है और मुझे फ़ीडबैक देनी है। आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है। इंशाल्लाह से ये बहुत ही मज़ेदार पुलाव जो है आप भी रेडी करेंगे। चलें जी, वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने चिकन ले लिया है तकरीबन 750 ग्राम। यखनी बनाने के लिए इसको हम एक देचकी में डालेंगे और साथ में जो हरे मसाले हैं उनमें एक अदद प्याज है, इसको 2 हिस्सों में काट लिया है। 1 इंच का अदरक का टुकड़ा है, 4 से 5 जवे लहसुन के हैं, 2 सब्ज़ मिर्चें हैं और 2 ही हमारे पास टमाटर हैं। इनको काट कर हमने डाल दिया है देचकी में। और मसालों में हमारे पास 1 बड़ा चम्मच सौंफ का है, 1 बड़ा चम्मच हमारे पास है खुश्क धनिया, 2 बादियान के फूल हैं और 4 से 5 अदद जो हैं वो लौंग थे और आधा चम्मच हमारे पास काली मिर्च है। और इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी तकरीबन चावलों के हिसाब से डालना है, थोड़ा सा ज़्यादा डाल देना है। और साथ में नमक ऐड किया था। यहाँ पर यखनी पकते हुए तकरीबन 12 मिनट हो चुके हैं। याद रहे कि यहाँ पर चिकन जो है हमने उसको फुल नहीं पकाना, तकरीबन हमने 80% तक इसको पकाना है। बाकी का जो है वो हम चावलों में भी इसको पकाएंगे अभी। तो यहाँ पर तकरीबन 12 मिनट यखनी बनाने के बाद हम जो बोटियाँ हैं वो निकाल लेंगे, यखनी से अलग कर लेंगे। इस तरह से सारा चिकन जो है हम निकाल लेंगे। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और लाजमी फ़ीडबैक दें कि आपको रेसिपी कैसी लगी। यहाँ पर जो हमने प्याज और लहसुन अदरक डाला था, टमाटर, वो सारा कुछ हम चम्मच की मदद से निकाल देंगे। इनका काम जो है वो यखनी में हो चुका है, सारा जायका वहाँ पे आ गया है और अब इसको हम निकाल देंगे। इनका अब कोई काम नहीं है। इस तरीके से आपने सारा जो है निकाल देना है और यखनी को आपने छान लेना है। यहाँ पर जी मैंने 2 ली हैं बड़ी इलायची और 1 चम्मच भर के ज़ीरे का और 1 टुकड़ा अदरक उसका दालचीनी का और आधा चम्मच जो है वो मैंने ली थी काली मिर्चें। इनको ऑयल में डाल के तकरीबन 1 मिनट के लिए फ्राई करना है। अब इसमें हम 1 मीडियम साइज़ का प्याज वो डालेंगे और इसको फ्राई करेंगे तकरीबन 2 मिनट तक। ये जी तकरीबन इस पुलाव की ख़ासियत ये है कि ये जो है वो इनका कलर थोड़ा वाइट वाइट सा होता है, इसलिए हमने प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। तकरीबन इसको हमने लाइट सुनहरा सा कलर देना है। इसके बाद ये तकरीबन देखें लाइट पिंक सा कलर आ चुका है। अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे और इसको फ्राई करेंगे। अच्छे तरीके से आपने यहाँ पे भून लेना है। बहुत ही आसान तरीका है जो मैं आपको बता रही हूँ और बहुत ही जायकेदार ये आपके पुलाव बनेगा। आपने सेम इसी तरह से बनाना है और साथ में अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट आपने इसमें डाल देना है और इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए और फ्राई करेंगे। अब यहाँ पर हम चावल के हिसाब से नमक ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैं 2 चम्मच इस्तेमाल कर रही हूँ, यखनी में भी इस्तेमाल किया है तो इस हिसाब से आपने नमक डालना है और बाद में चख भी लेंगे। 1 चम्मच भर के हम सिरके का ऐड करेंगे और 1 चम्मच ही हम इसमें सोया सॉस का ऐड कर देंगे। जब ये सारे मसाले अच्छी तरह से भून जाएं, ऑयल थोड़ा सेपरेट हो जाए तो हम इसमें तकरीबन आधी प्याली दही फेंटा हुआ ऐड कर देंगे। जब आपने दही ऐड करना है तो फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर लें ताकि दही फटे नहीं और उसके बाद आप फुल फ्लेम करके हाई फ्लेम पे इसको पका लें।
तकरीबन 2 मिनट में ये जो दही है वो पक जाएगा, इसका पानी खुश्क हो जाएगा और फिर जो यखनी है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अगर आपको लगे कि यखनी का पानी कम है तो आप और पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कि नीम गर्म पानी इस्तेमाल करना है। जब यखनी को अच्छी तरह से बॉयल आ जाए तो इसमें चावल ऐड कर देंगे। चावल तकरीबन मैंने 20 मिनट पहले भिगो कर रख दिए थे। अच्छी तरह से इनको ऐड कर देंगे, हल्के हाथों से इनको मिक्स करेंगे। इस पॉइंट पे हमने 1 इंच का टुकड़ा जायवत्री का लिया था और उसको पीस कर उसका पाउडर ऐड किया है। जब ये कंडीशन में आ जाए, यानी कि जब दम लगाना हो, तब उसको ऐड करना है। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। ये देखें जी, अब जब सारा पानी खुश्क हो जाए, थोड़ा सा बिल्कुल इस तरह से रह जाए तो हम इसको दम लगा देंगे। दम लगाने के बाद 1 मिनट के बाद फ्लेम को हम बिल्कुल स्लो कर देंगे, दम वाली फ्लेम पे ले आएंगे। इसमें अच्छी से स्टीम बन चुकी है। अब दम, ये देखें जी, तकरीबन 15 मिनट के बाद जब दम को खोला है तो पुलाव बिल्कुल रेडी है। देखें माशाल्लाह से कितना ही खूबसूरत इसका कलर बिल्कुल ही वाइट आया है और बहुत ही शानदार इसका जायका है। बहुत मज़े की ये रेसिपी बनती है। ये पुलाव सबको बहुत पसंद आता है, इतना खुशबूदार और जायकेदार होता है माशाल्लाह से। ये देखें जी, बहुत ही मज़े का ये पुलाव बना था। बच्चे बड़े बुज़ुर्ग सब बहुत शौक़ से खाते हैं। ज़ाती तौर पर मुझे ख़ुद भी ये बहुत पसंद है। आपने लाज़मी ट्राई करना है और इसको बनाकर खाएं, बच्चों को दें, बड़ों को दें और मुझे लाज़मी फ़ीडबैक दें कि किस तरह का आपको लगा था ये पुलाव। आप इसको रायते के साथ, सब्ज़ चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। आप रेसिपी को वीडियो के एंड तक लाज़मी देखा करें और फ़ीडबैक लाज़मी दिया करें। अल्लाह हाफिज़।